हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 4 मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल फिगर्स। इस चैप्टर के पेज नंबर 3 पर जो कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले पार्ट्स में यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने एंगल्स और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को अभी इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। एंगल्स हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, व्हेनेवर टू लाइंस मीट देयर इज अ एंगल। जब भी दो लाइंस एक दूसरे को मिलती है वहां पे बनता है एंगल। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में भी पढ़ा था। अगर सिर्फ स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से कोई एंगल बनता है तब उसे कहा जाता है राइट एंगल और उसका मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। कोई एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री हो यानी कि एंगल विच इज लेस देन राइट एंगल तब उसे कहा जाता है एक्यूट एंगल। और कोई एंगल अगर राइट एंगल से ज्यादा हो तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल विच इज मोर देन राइट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, तो एंगल पता है, एक्यूट एंगल पता है, ऑब्ट्यूस एंगल पता है और राइट एंगल के बारे में भी पता है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है, देखिए लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन कि ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो। हमें इन फिगर्स को ठीक तरीके से देखना है एंड राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल इन द बॉक्स बिलो ईच फिगर। हर फिगर के नीचे उसका टाइप हमें लिखना है। तो चलिए इस सबसे पहले फिगर को डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट फिगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो 90 डिग्री से कम बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे पता चला सर हमें कि ये एंगल 90 डिग्री से कम है? देखिए बेटा, अगर इस स्लीपिंग लाइन पर मैं स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारा राइट एंगल बन जाएगा और ये जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल से कम है, इसीलिए इस एंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। तो उस डायग्राम के नीचे हम लोग लिख देंगे एक्यूट एंगल, क्योंकि इट इज लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से वो कम है। सेकेंड डायग्राम को ठीक तरीके से देखिए। सेकेंड डायग्राम में जो एंगल बना हुआ है वो सिर्फ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से बना हुआ है और ऐसे एंगल्स को हम लोग कहते हैं राइट एंगल्स। तो इस डायग्राम के नीचे हम लोग लिख देंगे राइट एंगल। वेरी गुड। थर्ड डायग्राम को ठीक तरीके से देखिए। थर्ड डायग्राम में जो एंगल हमें बनता हुआ नजर आ रहा है वो राइट एंगल से ज्यादा नजर आ रहा है ना? कैसे? देखिए यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये स्लीपिंग लाइन है, इसके ऊपर अगर हम लोग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा, लेकिन ये एंगल तो राइट एंगल से भी ज्यादा है, मोर देन राइट एंगल। तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। वेरी गुड। तो इस डायग्राम के नीचे हम लोग लिख देंगे ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ डायग्राम को ठीक तरीके से देखिए। इस डायग्राम में हमें जो एंगल दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री से ज्यादा दिखाई दे रहा है। कैसे? चलो इसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ये है हमारी स्लीपिंग लाइन और इसके ऊपर अगर हम लोग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा राइट एंगल, लेकिन ये जो एंगल है वो राइट एंगल से भी ज्यादा है, मोर देन राइट एंगल, इसलिए हम लोग इस एंगल के नीचे लिखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। वेरी गुड। लास्ट फिगर को ठीक तरीके से देखिए। इस फिगर में हमें इन दोनों लाइंस के बीच में ये एंगल नजर आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है। हमें ये कैसे पता चला? देखिए, अगर हम लोग इस लाइन के ऊपर एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये राइट एंगल बन जाएगा, लेकिन ये जो एंगल है यहाँ पे वो राइट एंगल से तो कम है। इसी का मतलब ये है दिस एंगल इज लेस देन राइट एंगल, मीन्स इट इज एक्यूट एंगल। वेरी गुड। तो इस एंगल के नीचे हम लोग लिख देंगे एक्यूट एंगल। आई होप इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को कैसे सोचना है ये आपको पता चल गया है। राइट एंगल यानी कि द एंगल मेड अप ऑफ स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। एक्यूट एंगल द एंगल लेस देन राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एंगल मोर देन राइट एंगल। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है मेक राइट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स इन द बॉक्स बिलो। हमें काफी सारे डॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं और हमें उन डॉट्स को कुछ इस तरीके से ज्वाइन करना है जैसे कि यहाँ पे बनेगा राइट एंगल।
फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि जब स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से कोई एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। मीन्स हमें सिर्फ स्टैंडिंग लाइन को स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन करना है। चलिए यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से एक स्लीपिंग लाइन, और उसके ऊपर फिर मैं एक मार्क कर दूंगा स्टैंडिंग लाइन। आप लोग देखिए, आप लोग इस पॉइंट से भी यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप लोग इस पॉइंट से भी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की हुई है इस साइड से। तो ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में बन रहा है राइट एंगल, जो कि हमें मार्क करना है। और यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी, तो उसके ऊपर कोई भी एक एंड पर हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन बना देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दी। ये हो गया हमारा राइट एंगल, यानी कि एंगल मेड बाय स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। तो चलिए और कुछ एंगल्स को बनाते हैं। ये है यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ स्टैंडिंग लाइन। बन गया यहाँ पे ये हमारा राइट एंगल। यहाँ पे अगेन एक और ड्रॉ करेंगे। दिस इज द स्लीपिंग लाइन एंड दिस इज द स्टैंडिंग लाइन, दिस इज राइट एंगल। अगेन एक एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने ड्रॉ कर दी स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर ड्रॉ कर दी स्टैंडिंग लाइन। ये भी हो गया हमारा राइट एंगल, यानी कि एंगल मेड बाय स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। यहाँ पे अगेन में देखिए एक मैंने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी और इस एंड पर मैंने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी। ये भी हो गया हमारा राइट एंगल। ओके, चलिए यहाँ पे मैंने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है, तो उसके किसी भी एक एंड पर आप लोग स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इस एंड पर स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी। आप लोग दूसरे एंड पर भी ड्रॉ करते थे तो भी आपका आंसर राइट होता था। ओके, अगेन यहाँ पे मैंने एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर दी है और उसका जो टॉप एंड है उसके ऊपर मैं अभी स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा राइट एंगल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैंने इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो ऑलरेडी हमें मिली हुई है स्टैंडिंग लाइन, उसके ऊपर मैंने ये स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि यहाँ पे भी बन रहा है राइट एंगल। अभी यहाँ पे मैं फिर से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी हो गया राइट एंगल। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे राइट एंगल्स को यहाँ पे बना सकते हैं। प्लीज़ नोट, मैंने जैसे बनाए हैं सिर्फ वैसे ही बनाना है, ऐसा नहीं है। आप लोग आपके हिसाब से डिफरेंट राइट एंगल्स बना सकते हो, लेकिन सिर्फ याद रखना स्टैंडिंग लाइन शुड बी कनेक्टेड टू द स्लीपिंग लाइन। वेरी गुड। तो यहाँ पे अभी हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कहा गया है मेक एक्यूट एंगल्स बाय जॉइनिंग द डॉट्स। हमें एक्यूट एंगल्स अभी बनाने। फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है कि जब एंगल लेस देन राइट एंगल हो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक स्लैंट लाइन और उसे कनेक्ट कर देंगे एक स्लीपिंग लाइन से। ये एंगल 90 डिग्री से कम है। सर कैसे पता चला ये एंगल 90 डिग्री से कम है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पर हम लोग एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते थे तो ये हमारा राइट एंगल होता था यहाँ पे, लेकिन ये एंगल राइट एंगल से कम है, इसीलिए हम लोग इसको कहेंगे एक्यूट एंगल, है ना। मज़ेदार। यहाँ पे हम लोग फिर से एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसके ऊपर मैं इस तरीके से एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी एक्यूट एंगल हो गया। कैसे? देखिए, अगर इस एंड से मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता था स्टैंडिंग लाइन तो ये राइट एंगल होता था, ये पूरा राइट एंगल होता था, लेकिन अभी हम लोगों ने जो डॉट्स मैच किया है वो तो राइट एंगल से कम है। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल है, एंगल लेस देन राइट एंगल। वेरी गुड। फिर से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसके ऊपर एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी हो जाएगा हमारा एक्यूट एंगल। देखिए कैसे, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी तो उसके ऊपर स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने से ये तो राइट एंगल हो जाएगा, लेकिन अभी जो एंगल हम लोगों ने मार्क किया है वो तो राइट एंगल से कम है, इसलिए ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी बन गया हमारा एक्यूट एंगल, है ना। मज़ेदार। आप लोग इस तरीके से स्लीपिंग लाइन और स्लोपिंग लाइन से एक्यूट एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगेन मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसके ऊपर मैं एक लेस देन राइट एंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये भी हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अभी यहाँ पे मैंने एक स्लीपिंग लाइन और एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी हो गया हमारा एक्यूट एंगल। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एक्यूट एंगल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो।
नोट वन थिंग, आप लोग आपके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हो एक्यूट एंगल्स के, लेकिन सिर्फ याद रखना एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, लेस देन राइट एंगल। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहा गया है मेक ऑब्ट्यूस एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। ऑब्ट्यूस एंगल मींस एंगल मोर देन राइट एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर मैंने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर दी। फ्रेंड्स अभी यहाँ पे देखिए, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है उसे हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल से ज्यादा है। हमें ये कैसे पता चलता है सर कि ये राइट एंगल से ज्यादा है? देखिए, ये आपकी स्लीपिंग लाइन थी, उसके ऊपर अगर मैं स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये तो राइट एंगल हो जाएगा। अगर हम लोगों ने इस साइड से ऐसे लाइन ड्रॉ किया तो ये एंगल हमारे राइट एंगल से भी ज्यादा बन रहा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल है। याद रखना, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन राइट एंगल से ज्यादा। चलिए यहाँ पे मैंने एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे मैंने एक स्लैंट लाइन ड्रॉ कर दी, ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे भी देखिए, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके ऊपर मैंने मोर देन राइट एंगल की एक लाइन ड्रॉ कर दी, है ना। अगर इसके ऊपर देखिए, अगर इसके ऊपर हम लोग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते थे तो ये राइट एंगल हो जाता था। अगर हम लोग इस साइड से लाइन ड्रॉ करते थे इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो ये लेस देन राइट एंगल एक्यूट हो जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने इस लाइन को ऐसे ज्वाइन किया हुआ है ना, याद रखना। अगर मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अगर मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल बना सकते हैं। यहाँ से लाइन ड्रॉ करने से हम लोग ऐसा एक ऑब्ट्यूस एंगल बना सकते हैं, यहाँ से लाइन ड्रॉ करने से हम लोग ऐसा एक ऑब्ट्यूस एंगल बना सकते हैं। अगर यहाँ पे मैंने इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये बन गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। उसी तरीके से हम लोग इस दूसरे ऑब्ट्यूस एंगल को भी बना सकते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल मोर देन राइट एंगल। आप लोग भी इस तरीके से आपकी नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में डॉट्स को ज्वाइन करके ऑब्ट्यूस एंगल बनाने की कोशिश कीजिए, है ना मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है मेक, देखिए लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन, मेक अ राइट एंगल, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एट यूर एल्बो। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे हाथों का ये जो जॉइनिंग पार्ट है इन दोनों साइड्स का, तो यहाँ पे इसको एल्बो कहा जाता है। तो चलिए बनाते हैं फिर राइट एंगल। राइट एंगल के लिए मुझे इस पार्ट को स्लीपिंग रखना होगा और इस टॉप साइड को भी मुझे इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन बनानी होगी। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बन गया हमारा राइट एंगल। हमें एक्यूट एंगल भी बनाना है तो इससे कम लेना होगा मुझे। यहाँ पे ये देखिए राइट एंगल से कम हो गया ये इन दोनों पार्ट्स के लाइंस के बीच में एंगल, सो दिस इज एक्यूट एंगल। और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मुझे इस एंगल को राइट एंगल से भी ज्यादा करना होगा, तो इस तरीके से ये हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। इस एक्टिविटी को आप भी घर पर करके देखिए, मजा आएगा आपको, और आपके फ्रेंड्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल बनाकर दिखाइए जरूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चेक इज दिस ट्रू। ओके, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो चेक है या नहीं, ये हमें वो ट्रू है या नहीं ये हमें चेक करना है, ठीक है। द एंगल्स एन इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज राइट एंगल। यहाँ पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक पोल ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाता है वो राइट एंगल होता है। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। हम लोगों ने देखा था कि पोल हमेशा ग्राउंड के ऊपर वर्टिकल होता है, स्टैंडिंग होता है, और ग्राउंड स्लीपिंग लाइन जैसा होता है। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट जो है दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड, द स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। यहाँ पे लिखा गया है कि स्लाइड ग्राउंड के साथ एक एक्यूट एंगल बनाती है, एक ऑब्ट्यूस एंगल बनाती है। लेट्स चेक इट। यहाँ पे देखिए, ये है यहाँ पे स्लाइड, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्लाइड का ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्राउंड और स्लाइड के बीच में बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, और यहाँ पे स्लाइड और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है एक्यूट एंगल। तो इसका मतलब यह है कि स्लाइड मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया कि हाँ ये भी स्टेटमेंट ट्रू है।
थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द वॉल। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर में हम लोगों ने देखा था कि लैडर ग्राउंड के साथ एंगल बना रही थी। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये लैडर इस ग्राउंड के साथ में यहाँ पे जो एंगल बना रही है तो वो है एक्यूट एंगल, और यहाँ पे ग्राउंड के साथ में जो एंगल बन रहा है दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका मतलब ये है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। लैडर आल्सो मेक वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल विद द ग्राउंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। द एंगल बिटवीन द थॉर्न्स ऑफ द बबुल ट्री इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। जो बबुल ट्री होता है जिसको काफी सारे स्पाइक्स होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, कांटे रहते हैं, तो उनके बीच में ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये होता है बबुल ट्री, और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बबुल ट्री की ये जो थॉर्न्स है, सपोज दीज आर द थॉर्न्स, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी देखिए, ये दोनों थॉर्न्स के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बिटवीन द थॉर्न्स, इट इज ऑल्सो ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि the angle between the thorns of the bubble tree always obtuse angle। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो हम लोगों ने चेक किया और ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, लीविंग द थंब को छोड़ के द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिंगर्स इज एन एक्यूट एंगल। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे इस थंब को छोड़ने के बाद ये जो हमारे अदर फिंगर्स होती है उसमें एक्यूट एंगल ही होता है। चलो चेक करते थे। यहाँ पे देखिए, इस फोर फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में यहाँ पे एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल। यहाँ पे भी मिडल फिंगर और इस रिंग फिंगर के बीच में एक्यूट एंगल है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में भी एक्यूट एंगल है। तो ये स्टेटमेंट भी हम लोगों ने करेक्ट मीन्स देखा, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यस दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो इन सारे स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने चेक किया, सारे स्टेटमेंट ट्रू थे, यानी कि वर्टिकल पोल ग्राउंड के साथ राइट एंगल बनाता है, ट्रू। लैडर ग्राउंड के साथ वन ऑब्ट्यूस वन एक्यूट एंगल फॉर्म करता है, ट्रू। लैडर ग्राउंड के साथ में वन एक्यूट एंगल वन ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करता है, ट्रू। द एंगल बिटवीन थॉर्न्स ऑफ बबुल ट्री इज ऑब्ट्यूस एंगल, ये भी ट्रू स्टेटमेंट था। एंड लिविंग थंब को छोड़ के द एंगल्स बिटवीन द फिंगर्स इज एक्यूट एंगल्स, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हम लोगों ने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।